साथियों नमस्कार, मैं गंगाराम तांत्रिक आप सबके बीच में। आज कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने जिद कर दिया था कि थावे की भवानी के बारे में, तो हम आपको बता दें थावे की जो भवानी है माता आदिशक्ति, यह कमरू कामाख्या से देवी भ्रमण के लिए निकली थी और भ्रमण करते करते गोपालगंज ज़िला में थावे का नाम आप लोग सुने होंगे, वहाँ पर भगवती आई। और जब वहाँ भगवती आई थावे में तो वहाँ पे चमार जाति की एक कन्या से मिली। वह कन्या बहुत खूबसूरत थी और चमार जात की कन्या थी और वो कन्या बहुत खूबसूरत थी। अब माता से मुलाकात हुई तो माता जालपा रूप ले ली वहाँ पर, और जालपा रूप लेने के बाद उससे बातचीत करने लगी और माता कही कि हम यहाँ एक स्थान अपना लेंगे और हम देवी आदिशक्ति हैं। लेकिन उस कन्या को विश्वास नहीं हो रहा था, तो माता क्षण भर के लिए जो है अपने रूप में आई और वह कन्या जो थी वो भंवर गई। और फिर माता जो है जालपा रूप ले ली और माता ने कहा कि तुमसे मुझे एक पुत्र चाहिए। किससे? उस कन्या से। लेकिन सवाल ये था कि वो कुंवारी कन्या थी तो पुत्र हो नहीं सकते थे। लेकिन माता ने कहा कि तुम तैयार तो हो जाओ, पुत्र कैसे पैदा करना है हम कर लेंगे, हम तो पुत्र तुम्हारे हाथों से पैदा कर लेंगे। अब वो जो कन्या थी, वो जो लड़की थी, वो चकित रह गई कि आखिर हाथ से कैसे पुत्र पैदा होगा, हाथ से कैसे बच्चा पैदा होगा। माता ने एक बार हाथ उठाया और उसके हाथों में एक झलका हो गया और उसी झलका से जो है जन्म रहसु भगत का हुआ, जिनको आज सभी लोग गुरु के आस्था से देखते हैं। तो झलका जब हुआ, उसी झलका से रहसु भक्त का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद माता ने फिर रहसु भगत जो बच्चे थे, बिल्कुल छोटे थे, फिर उनको जो है भगवती उनको कमरू कामाख्या लेके चली गई। अब कमरू कामाख्या लेके चली गई। कमरू कामाख्या में उनकी जो है काफ़ी उन्होंने तपस्या किया, माता का सेवा किया। बाद में जब वो 18 साल के हो गए, जब 18 साल के वो हो गए तो ये हुआ, माता ने बोला कि हम तुमको गोपालगंज ज़िला से एक थावे जगह है, वहाँ से तुमको लाए थे। उस समय थावे का नाम कुछ और हुआ करता था और वहाँ तुम्हारी माता है मुनिया, जो आज जीवित है। रहसु भगत की जो माँ थी उसका नाम मुनिया था, जिसके झलका से रहसु भगत पैदा हुए थे। अब रहसु भगत जो है वहाँ से आ गए। जब वहाँ से आए तो यहाँ देखे कि भुखमरी है, गोपालगंज में देखे कि भुखमरी है, अन्न उग नहीं रहा है, त्राइमाम चारों तरफ हुआ है। तो यह संत थे माता के और इनका जो है पूजा पाठ में काफ़ी रुचि था। माता बोली ही थी कि यहाँ स्थान लेंगे। ये पूजा पाठ लगे करने उस जगह पे जहाँ आज माता का स्थान है, उस जगह पे ये पूजा पाठ करने लगे। और वहाँ की जनता तबाह थी, वहाँ अन्न नहीं हो रहे थे, वहाँ खेती नहीं होती थी, किसान परेशान थे। फिर इन्होंने क्या किया, माता से काफ़ी प्रार्थना किए और जब माता से प्रार्थना किए तो माता इनको इनके विचारों के द्वारा इनके कंठ में डाली कतरा हमारे यहाँ खर माना जाता है, जो खेत में होता है और जगह होता है। तो कतरा जो है बोले कि कतरा काट करके ले आइए आप लोग, और कतरा काट के ला करके मैदान में पसरवा देते थे। और शेर 10-12 संख्या में शेर आते थे और शेर की जो रस्सियाँ थी वो सर्प की होती थी। सबके गले में सर्प की रस्सी बन्हा जाती थी और वो शेर, जैसे आज के समय में बैल वैल से दौरी होती थी, उसी तरह शेर करते थे और कतरा से चावल निकलता था और वहाँ की जनता खाती थी। यह सिलसिला काफ़ी दिन तक चला। चारों तरफ शोर हो गया कि आखिर वो कौन सा संत है
कौन सा जादूगर है जो कतरा से चावल पैदा कर दे रहा है, और शेर जो है आता है दंवरी करता है और कतरा से ही चावल निकलता है। तो वहाँ का जो राजा था, राजा मनन सिंह, राजा मनन सिंह का नाम आप लोग सुने होंगे। राजा मनन सिंह थे। राजा मनन सिंह का काफ़ी राज शासन था वहाँ गोपालगंज में। उन्होंने रहसू भगत को बुलवा लिया अपने पास, और जब वो बुलवा लिए तो तमाम तरीके से बातचीत हुई। राजा मानने को तैयार नहीं था। राजा सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि हमारे सामने करो, हम देखना चाहते हैं कि आखिर कतरा से चावल कैसे पैदा होगा, कतरा से खर से कैसे चावल पैदा होगा। बहुत जिद कर लिया। अब रहसू भगत भी मजबूर हो गए। फिर देवी के ध्यान में बैठ गए और माता का काफ़ी ध्यान लगाए। माता कमरू कामाख्या से चली और कमरू कामाख्या से चली, पटना आई। वहाँ भी कुछ माता का स्थान हो गया। जगह जगह कई जगह गई भारत में, और जाने के बाद फिर यहाँ देवी पहुँची और बहुत तेज़ी से आंधी तूफान आया और पूरा राजमहल जो है उनका हिल डुल करके पूरा जो है पलित हो गया। और तब जो है देवी जो है रहसू जो गुरु का जो स्थान है वहाँ थावे में, तब देवी उस जगह पर पहुँची जहाँ राजा रहसू भगत को अपने कैद में रख करके देवी को बुलवा रहा था, परीक्षा ले रहा था देवी का। फिर आई माता और उनके शरीर में प्रवेश की, और प्रवेश करने के बाद वही उनके मस्तिष्क से माता का चूड़ी और हाथ पंजा निकल गया, और राजा मनन सिंह का विधान हो गया। राजा मनन सिंह के कुल में आज कोई नहीं है, वो कुल ही श्रापित है। और माता जो है आदिशक्ति का रूप जो है वहाँ प्रतीत हुई, और वही थावे वाली माई के नाम से वो स्थान है, जो आज भी उस स्थान में बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं, अपनी मनोकामना को मानते हैं। लेकिन बात करें तो माता जो है सबसे पहले उसी चमार जात की कन्या मोनिया से मिली थी। और आज भी वहाँ भिक्षु ब्राह्मण वगैरह जाते हैं, लोग पूजा वूजा करते हैं। लेकिन आज भी जो वहाँ का ओरिजिनल जो संत है, ओरिजिनल जो सेवक है, वह चमार जाति का ही है। और रहसू गुरु जो थे वो चमार जाति के थे। और वहाँ के बारे में कुछ भी कहें हम तो कम पड़ेगा। वहाँ पे काफ़ी आज के समय में तो काफ़ी मेला वोला काफ़ी चीज़ें हो गई है। वहाँ पे बिंचरी गांव है, वहीं के रहसू गुरु रहने वाले थे। भवानीपुर बिंचरी वहाँ के रहने वाले थे, और लगभग 2500 वर्ष पहले की घटना है ये। और उसी आस्था पे माता का पूजा पाठ होता है, वही थावे वाली भगवती हैं। साथियों, हमको इतना जो जानकारी था, जो हम सुने थे, जो अपने गुरु के द्वारा हमको बताया गया था, जो जिसको हम जानते थे, वो आप सबके बीच में शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।